Now we'll discuss the application of pH in everyday life. ठीक है, so one by one देखिए टोटल 5 एप्लीकेशंस जो है वो pH की दे रखी है एवरीडे लाइफ के अंदर। पहला है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। जैसा कि मैंने बताया कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, सारी की सारी लाइफ फॉर्म्स जो होती हैं वो pH सेंसिटिव होती है। उनकी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो pH के थ्रू कंट्रोल होते हैं। pH का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उन मैकेनिज्म्स के, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कंट्रोल मैनर से रन करते हैं। ठीक है, pH ऑफ द सॉइल इन योर द बेड या ठीक है। इसमें क्या पॉइंट है कि भाई कोई भी क्रॉप है, कोई भी प्लांट है, उसकी प्रॉपर हेल्थ जो है वो किस पे डिपेंड करती है, सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स। सॉइल से किस तरीके से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, किस तरीके से उसको मिनरल्स, उसको वाटर कंटेन मिल रहा है। तो सॉइल जो है, एग्रीकल्चर फील्ड में प्रेजेंट जो सॉइल है वो भी क्या होती है, pH सेंसिटिव। तो वो भी क्या करती है, एक प्लांट या क्रॉप की ग्रोथ के लिए क्या है, सॉइल की pH एक एसेंशियल पैरामीटर, एक एसेंशियल फैक्टर है जो उसकी ग्रोथ को डायरेक्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है। फिर pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि हम बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि जो हम फूड इंटेक करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड, उसका स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एसिड सीक्रेट्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन करते हैं और एसिडिक सॉल्यूशन बनता है। तो वहाँ पर भी तो हमारे pH सिस्टम, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी pH का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर फोर्थ है pH चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। बच्चों में हमने देखा है, या जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं उनके क्या होते हैं, दांत बहुत जल्दी सड़ जाते हैं और सड़ने के बाद दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। तो दांत गिरने का जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है, जब भी माउथ का pH चेंज हो जाता है एक सर्टेन रेंज से, तब दांत गिरने शुरू होते हैं। तो वो भी हम यहाँ अंदर डिस्कस करेंगे। एंड फिफ्थ एप्लीकेशन इज सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेयर। मतलब एनिमल और प्लांट्स क्या करते हैं, अपना सेल्फ प्रोटेक्शन करने के लिए भी, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स से, ह्यूमन बींग से और कोई भी एक्सटर्नल हार्मफुल फैक्टर से अपना प्रोटेक्शन करने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ सर्टेन काइंड्स ऑफ केमिकल रिलीज करते हैं जो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं। जैसे वो किसी दूसरे पर उसको रिलीज करेंगे तो उससे उस ऑब्जेक्ट पर या उस एक्शन पैरामीटर पर इस तरीके से अफेक्ट होगा कि उसका pH चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो दे विल सेल्फ डिफेंस by releasing some acidic or basic substance on the another objects. Is it clear? So ये 5 एप्लीकेशन है, तो वन बाय वन इन एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेनली ये 2 एप्लीकेशन है, pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड pH चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला एप्लीकेशन जो है, जो आपको दिया हुआ है, दैट नहीं आ रहा, सब विजिबल नहीं है। बेसिकली देखिए, आज मैं राइटिंग पार्ट तो बिल्कुल भी करने वाला नहीं हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट ही है, इसीलिए मैंने आपके साथ वो PDF शेयर किया है, क्योंकि जो पोर्शन है वो फिर कौन सा ब्लैक बोर्ड नहीं, बट वो जो मेन पॉइंट है वो लिखने वाला हूँ, बट एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकल है तो ज़्यादा राइटिंग पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर pH सेंसिटिव। एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, pH सेंसिटिव होते हैं। हमारी बॉडी का pH कितना होता है,
What will be the pH of our body? Anybody? Yes. देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर ही लिखा हुआ है that pH of the body is lies from 7 to 7.8. Human beings are also pH sensitive. देखिए ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, तीनों जो हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं. उनकी बॉडी का, उनकी स्ट्रक्चर का एक क्या होता है, डेफिनेट पीएच रहता है. जैसे वो पीएच क्या होगा, अफेक्ट होगा, तो उस वजह से उनकी ग्रोथ है, उनकी हेल्थ पर क्या पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा. जैसे देखिए प्लांट्स है, प्लांट की पीएच फिक्स होती है, तो सपोज किसी रीजन से यदि आपका एसिड रेन हो रहा है, एटमॉस्फेयर में एसिड रेन कैसे बनता है, जब आपकी रेन वाटर के साथ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो एसिडिक सब्सटेंसेस हैं वो मिक्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिड रेन. तो जैसे ही एसिड रेन होगा, एसिड रेन जैसे ही आपका प्लांट के साथ मिक्स होगा तो वो प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. क्यों अफेक्ट करेगा, क्योंकि उससे प्लांट की पीएच चेंज हो जाएगी. प्लांट की पीएच चेंज होगी तो उसकी ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ जाएगा. उसी तरीके से नॉर्मल हमारी बॉडी का पीएच जो है वो 7 to 7.8 है. अब सपोज आपको किसी एंट ने क्या कर दिया, एंट की स्टिंग ने आपको बाइट कर दिया. जैसे रेड कलर की जो चींटियां होती है वो जब आपको बाइट करती हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में इरिटेशन या खुजली शुरू हो जाती है. तो खुजली क्यों शुरू हो रही है, क्योंकि जो एंट स्टिंग होती है वो क्या करती है, आपकी बॉडी पर एसिड रिलीज करती है. और वो एसिड कौन सा होता है, एंट की स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, बता सकते हैं? एंट की स्टिंग्स में कौन सा एसिड होता है? एनीबॉडी? What kind of acid? Which acid is present in the ant sting? एंट की स्टिंग में कौन सा, एंट स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मिथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड? क्या बोलते हैं इसको, मिथेनॉइक एसिड या फॉर्मिक एसिड. तो क्या होता है, जैसे ही आपको स्टिंग जो है बाइट करेगी तो वो आपकी बॉडी पर क्या करेगी, एसिड रिलीज करेगी. तो उस एसिड की वजह से बॉडी का पीएच चेंज होगा, वो स्किन के सराउंडिंग का पीएच चेंज होगा और उसकी वजह से आपकी बॉडी को या स्किन को इरिटेशन शुरू होगा और उस इरिटेशन से आपको खुजली होगी. तो हाँ देखिए फॉर्मिक एसिड, देखिए इरिटेशन या खुजली होने का रीजन क्या है, उस एंट स्टिंग ने आपकी बॉडी पर एसिड रिलीज किया, उस एसिड की वजह से आपकी बॉडी का जो पीएच था वो चेंज हो गया. पीएच क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. पीएच जैसे ही रिड्यूस होगा तो आपकी बॉडी में इरिटेशन या अबनॉर्मल बिहेवियर शुरू हो जाएगा. ठीक है, जैसे नॉर्मली जो भी हमारे को एलर्जिकल प्रॉब्लम्स होती है या स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उनमें कहीं ना कहीं आपकी स्किन का, बॉडी का जो पीएच होता है वो अफेक्ट होता है और उस वजह से वो टीचिंग जो है या इरिटेशन है या किसी भी तरीके की जो दूसरी एलर्जीज होती है, स्किन से रिलेटेड एलर्जीज जो होती हैं, उनमें नॉर्मली क्या होता है, स्किन का जो पीएच है वो चेंज हो जाता है. उसी तरीके से यहाँ एक एग्जांपल और दिया है कि एसिड रेन के साथ जो एसिडिक वाटर होता है, जैसे ही वो रिवर के साथ मिक्स हो जाता है तो वो रिवर के वाटर को भी क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है. और भी कोई जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके वाटर को भी वो क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है. और वो एसिडिक वाटर आप एज अ ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में यूज करेंगे, वो भी क्या करेगा, आपकी बॉडी के
मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. सो बोथ द एनिमल, प्लांट्स एंड ईच एंड एवरी काइंड ऑफ ह्यूमन, ईच एंड एवरी काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर पीएच सेंसिटिव. इज इट क्लियर? फर्स्ट एप्लीकेशन समझ में आया? नेक्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन है कि रिसेंट हम अभी कुछ ईयर्स में क्या हुआ है, पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है. तो हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ गई है. तो फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए फार्मर्स क्या कर रहे हैं, क्रॉप यील्ड बढ़ाना चाह रहे हैं. तो क्रॉप यील्ड बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर फर्टिलाइजर्स ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं. So due to the excess use of fertilizer in the agriculture field, that makes the soil acidic. वो क्या कर रहे हैं, सॉइल को ज्यादा एसिडिक बना दे रहे हैं. क्या होता है, जो फार्मर जो हैं इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो क्रॉप का रोटेशन नहीं कर पाते. नॉर्मली सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए साइंटिस्ट या जो एजुकेटेड फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉप का रोटेशन करते हैं. क्या करते हैं, क्रॉप को रोटेशन करते हैं. हर सीजन के अंदर डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, ताकि क्या हो, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होती है और दूसरा सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है. एक तरीके का फर्टिलाइजर बार बार यूज नहीं होता, तो उससे सॉइल का फर्टिलिटी मेंटेन रहता है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की जो है वो डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होती है. एक तरीके के न्यूट्रिएंट्स यूज होंगे तो सॉइल के अंदर, अर्थ के इनसाइड द अर्थ क्या होगा, उन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो नॉर्मली जो फार्मर्स इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते हैं तो वो क्रॉप रोटेशन नहीं कर पाते. वो एक ही टाइप की क्रॉप्स को बार बार ग्रो करते हैं. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उनके एग्रीकल्चर फील्ड की जो सॉइल है इट विल बिकम मोर एसिडिक हो जाती है. और जैसे ही सॉइल का पीएच चेंज हो जाएगा, एज इट बिकम मोर एसिडिक इट विल चेंज इट्स पीएच. क्योंकि ज्यादा एसिडिक हो गई तो पीएच चेंज हो जाएगा, और जैसे ही पीएच चेंज हो जाएगा आपका जो क्रॉप का यील्ड है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा. इट विल रिड्यूस द क्रॉप यील्ड. तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं फार्मर्स जो हैं, सॉइल की एसिडिक बिहेवियर को वापस न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर बेसिक सब्सटेंस ऐड कर देते हैं. क्या ऐड कर देते हैं, बेसिक सब्सटेंस. और बेसिक सब्सटेंस के फॉर्म में वो किसको ऐड करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को. आइदर दे विल यूज क्विक लाइम और आइदर दे विल यूज स्लैक लाइम. या तो क्विक लाइम यूज करते हैं या फिर क्या करते हैं, स्लैक लाइम यूज करते हैं. ये दोनों सब्सटेंस बेसिक होते हैं. तो ये बेसिक सब्सटेंस क्या करते हैं, सॉइल की जो एसिडिक बिहेवियर है उसको, इंक्रीज एसिडिक बिहेवियर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ठीक है. सो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, दैट सॉइल ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड इज ऑल्सो पीएच सेंसिटिव. एग्रीकल्चर फील्ड की जो सॉइल होती है वो भी पीएच सेंसिटिव होती है. तो क्रॉप यील्ड का या क्रॉप का अमाउंट जो है वो रिड्यूस ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, सॉइल के अंदर थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो बेसिक सब्सटेंस ऐड करते जाते हैं. ठीक है. इज इट क्लियर? समझ में आया? Is the second application is clear? Next is role of pH in digestion of food. आप लोगों ने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लिया है. Next, third application.
pH in everyday life, that is role of pH in our digestion of food. देखिए, आप लोगों ने बायोलॉजी के अंदर एक चैप्टर डिस्कस किया है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग जब क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं, तो उस फूड का डाइजेशन एक स्पेसिफिक सिस्टम के थ्रू होता है, और वो स्पेसिफिक सिस्टम क्या बोला जाता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप जो भी फूड इनटेक करते हैं, ह्यूमन बीइंग जो भी फूड इनटेक करते हैं, उस फूड का, उस कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के थ्रू होता है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आप फूड इनटेक कर रहे हैं, उस फूड का डाइजेशन जो है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर बेसिकली रहता है। फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत डाइजेशन जो होता है वो स्टमक में भी होता है। तो स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का जो डाइजेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, वहाँ पर इस तरीके के केमिकल्स, या फिर क्या कह सकते हैं हम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोल सकते हैं उनको, कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं। जो आप कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स फूड को वो डाइजेस्ट करते हैं और सिंपलर काइंड ऑफ सब्सटेंसेस में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे स्टमक में क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फूड को सिंपलर सब्सटेंस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी अलग अलग सेक्शन से अलग अलग तरीके के एसिड सीक्रेट होते हैं जो फूड का डाइजेशन करते हैं। तो एसिडिक मीडियम में आपके कॉम्प्लेक्स फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है, ठीक है। लेकिन सपोज आपने देखा होगा कि जब क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा फूड इंटेक कर लेते हैं, या फूड का क्वालिटी प्रॉपर नहीं होता है, या और किसी भी रीज़न से बहुत बार क्या हो जाता है, एसिडिटी बन जाता है, स्टमक में क्या बन जाता है, एसिडिटी बन जाता है। एसिडिटी बनने का रीज़न क्या होता है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट है, उसके अंदर स्टमक जो है, स्टमक के अंदर ज़्यादा HCl सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा HCl सीक्रेट होता है, HCl ज़्यादा सीक्रेट होगा तो मीडियम, और मीडियम क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, और वो एसिडिक मीडियम क्या करेगा, pH क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। pH डिक्रीज हो जाएगी तो एसिडिटी बनेगी। तो उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटा एसिड्स लेते हैं। क्या लेते हैं, ऐसे सब्सटेंस लेते हैं जो एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं, और ऐसे सब्सटेंस क्या बोले जाते हैं, एंटा एसिड्स। क्या बोले जाते हैं, एंटा एसिड्स। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, फूड के डाइजेशन में pH का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जैसा मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पार्ट में, वो कॉम्प्लेक्स फूड का डाइजेशन करता है। लेकिन जब ज़्यादा सीक्रेशन होता है एसिड का, तो मीडियम एसिडिक होने की वजह से एसिडिटी हो जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटा एसिड्स इनटेक करते हैं। क्या करते हैं, एंटा एसिड्स इनटेक करते हैं। अब चौथा एप्लीकेशन है, दैट इज pH changes cause of tooth decay। देखिए, हमारे माउथ का जो है वो pH फिक्स pH होता है, 5.5 तक माउथ का pH रहता है। जैसे ही माउथ का pH 5.5 से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्या हो जाता है, the pH of mouth is lesser than 5.5, मीडियम और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे दांत जॉस के थ्रू, जबड़ों के थ्रू, जिस मटेरियल, जिस केमिकल से कनेक्ट रहता है, वो क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी के अंदर। इतना हार्डेस्ट होता है कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, इतना हार्ड सब्सटेंस होता है। लेकिन जैसे आपकी माउथ का pH 5.5 से डिक्रीज होना शुरू होता है, कम होना शुरू होता है, तो वो जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जो दांतों को जबड़े से जोड़ के रखता है, ठीक है, वो कोरोड होना शुरू हो जाता है, वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो दांतों का जबड़े से जो ग्रिपिंग होता है वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है।
और उसकी वजह से ग्रिपिंग जैसे ही कम होगा, धीरे 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 ग्रिपिंग कम होता जाएगा, वीक होते जाएंगे और एट लास्ट क्या हो जाएंगे, दांत गिरने शुरू होते हैं। और पीएच अब चेंज किस वजह से हो रहा है, जैसे जब भी आप क्या करते हैं, ज्यादा मीठा खाते हैं, तो ज्यादा मीठा खाने से क्या हो जाता है, मीडियम ज्यादा एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक होने की वजह से माउथ का जैसे पीएच 5.5 से कम होना शुरू हो जाता है, तो दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। तो फिर डेंटिस्ट क्या बोलते हैं कि भाई खाने के बाद, सुबह और शाम दोनों टाइम खाने के बाद क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने से क्या होता है, ब्रश जो टूथपेस्ट होता है, वो टूथपेस्ट क्या होता है, आपका बेसिक होता है, बेसिक सब्सटेंस होता है। वो बेसिक सब्सटेंस क्या करता है, माउथ की जो पीएच है जो लेस देन 5.5 हो गई है, उसको मेंटेन कर देता है, ताकि मीडियम बेसिक बन जाए वापस, ताकि या जो ज़्यादा एसिडिक हो गया है वो लेस एसिडिक हो जाए, ताकि जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसकी स्ट्रेंथ वीक ना हो और दांत आपके जॉस के थ्रू क्या रहे, ग्रिप रहे। क्योंकि वो सब्सटेंस वीक होता जाएगा तो आपके दांत क्या होते जाएंगे, कमज़ोर होते जाएंगे, दांतों की जो जॉस के थ्रू ग्रिपिंग है वो कम होती जाएगी और एट लास्ट दांत गिरने शुरू होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सुबह शाम टूथपेस्ट करते हैं ताकि आपके दांत जो है वो मजबूत है। तो दैट इज द रोल ऑफ पीएच इन द कॉज ऑफ टूथ डिके। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था, दैट सेल्फ डिफेंस बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द केमिकल वेफेयर। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एंड स्ट्रिंग्स होती हैं, एंड स्ट्रिंग्स क्या करती हैं, वो एक एसिड रिलीज करती है, मेथोनाइक एसिड। जैसे ही वो मेथोनाइक एसिड बॉडी पर रिलीज किया जाता है, चींटी जो होती है, लाल चींटियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, जैसे वो चोट करेगी, डंक मारेगी आपको, ठीक है, तो वो बॉडी पर क्या करती है, मेथोनिक एसिड रिलीज करती है। उसकी वजह से उस सराउंडिंग एरिया का पीएच चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें इरिटेशन शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपका वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एसिड रिलीज कर रहा है, तो उस एक्स्ट्रा एसिड से बॉडी का पीएच, स्किन का पीएच चेंज हो रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी बेसिक सब्सटेंस उस पर रब कर देंगे, तो वो इरिटेशन जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए वो मैकेनिज्म यूज करते हैं। सो दैट इज द फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ pH in the everyday life. So these are the all of the applications of pH in our everyday life. Is it clear? So that is all about the today's session. ठीक है, okay, thank you.